आइए हम लोग सीधे चलते हैं श्रीमद् भागवत में। सप्तम स्कंध में प्रहलाद चरित्र की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। जैसे महाराज जी पहले दिन बोल रहे थे, 4 घाट के 4 वक्ता, ज्ञान घाट के शिव जी, उपासना घाट के काकभूषुंडी, कर्म घाट के याज्ञवल्क्य, यज्ञ से बल को श्रेष्ठ वक्ता याज्ञवल्क्य, और दैन्य घाट जिसको पंडित राम किंकर जी ने भक्ति घाट कहा। दैन्य घाट के वक्ता कविकुल शिरोमणि कलिपावनावतार श्री राम भक्त भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी। लेकिन सभी लोग बरगद के वृक्ष के नीचे ही कथा कर रहे हैं। 4 वृक्ष हैं, पीपर के नीचे ध्यान कर रहे हैं, आम के नीचे बहुत सारी बातें वक्ता लोग बैठे हैं। इसलिए संकेत कर रहा हूं, मैं मानस नहीं कहने आया हूं, भागवत कहने आया हूं, और मैं विद्यार्थी हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन एक बात गोस्वामी जी ने एक कंडीशन लगाया। जब आप जुडिशियरी में जाते हैं, किसी एक्ट में फंसते हैं तो बेल तो मिलती है, लेकिन एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है? जहां भगवान की कथा होती है वह तो प्रयाग हो ही जाता है। बुध मंगलमय संत समाजू अजो जग जंगम तीरथ राज। देवर्षि नारद युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, और श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, और भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं। यहां भी श्रोता है, यहां भी वक्ता है। जब 49 मरुदगणों को भगवान की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने मार दिया, तो मन में परीक्षित की एक शंका हुई, महाराज समः सुहृद सुकृत ब्रह्मण, हे भगवान, भगवान का ही सब बनाया है, तो भगवान देवताओं से और देवताओं से प्रेम और असुरों से द्वेष क्यों करते हैं? यह कथा हमको सुनाई। कहते हैं भगवान दुनिया के देखने में द्वेष करते हैं, लेकिन द्वेष नहीं करते, वो तो उनको अपने प्रेम के आवेश में बांध लेते हैं। एक उदाहरण दिया, कहा ऐसा ही प्रश्न युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से किया। जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का सिर भगवान ने काटा और उनकी अंगुली कट गई। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का सिर जब छेदन हुआ, तो सिर के छेदन के बाद, सिर कटने के बाद जो शिशुपाल के अंदर से प्रभाव प्रताप था, तेज पुंज था, वह प्रभु में आकर के प्रवेश कर गया। युधिष्ठिर के मन में संशय हुआ, इतना बड़ा दुरात्मा, इतना बड़ा दुर्दांत दे, इतना बड़ा दुष्ट, इतना बड़ा पापी, और यह प्रभु में आकर विलय कैसे कर गया? भगवान, यह मेरी शंका है। और जहां जहां शंका होती है, समाधान वहीं से प्रारंभ। प्रश्न उठता है, कथा कहते किसे हैं? जो संशय से प्रारंभ होती है और समाधान तक की यात्रा है, उसी का नाम कथा है। जो संशय से प्रारंभ होकर समाधान तक पहुंचा दे, उसी का नाम कथा है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर चिंता न करो, ये एक जन्म की घटना नहीं है, ये 3 जन्मों से, ये कभी शिशुपाल, ये कभी हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, इस जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने हुए। इनका मन भगवान से लगा है। हमारा मन काम से, क्रोध से, लोभ से, गोपियों का गोप्यात् कामात्, गोप्यः कामात् भयात् कंसः, गोपियों का मन काम से, कंस का मन भय से, किसी भी तरह से हमारा मन तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, हमारा मन भगवान में लग जाए। जानते नहीं हो,
ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे। बोले महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, बोले हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मारा, हिरण्यकशिपु को नृसिंह भगवान ने मारा। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे से ही दुश्मनी कर रहा था। भगवान यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाई है। कहते एक समय की बात है, हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकशिपु अपनी भाभी रुषा भानु और अपनी मां दिति को सांत्वना देते हुए उसीनर देश के राजा का एक दृष्टांत दिया, समझाया संसार में कोई किसी का साथी नहीं। बड़े बड़े दुष्ट भी, बड़े बड़े नास्तिक भी समय आने पर वेदांत बोलना शुरू कर देते, लेकिन मन में उसके विचार था कि मैं ऐसा तप करूं कि मैं अजेय हो जाऊं। सबको सांत्वना देकर के मंदराचल की घाटी में तप करने लगा। देखिए बिना तप के दुनिया में कुछ होता नहीं। अगर कथा कहनी है तो उसके लिए आपको 10-20 तो नहीं लेकिन 100-200 ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम कैसेट सुन करके कथावाचक बन भी जाएं तो बिना शास्त्र पढ़े हमें कथा समझ में आने वाली नहीं है। जीवन में बोलना, बैठना, चलना बहुत बड़ी कला है। एक बार एक राजा ने मकान बनवाया तो उस गांव के सरपंच को बुलाया। राजा मकान बनवाया, गृह प्रवेश कराया तो सरपंच को बुलाया। है सरपंच, देखो हमारा मकान कैसा है। सरपंच ने कहा हुजूर मकान तो लाजवाब है, इसमें कोई कमी है ही नहीं। चारों तरफ घूम लिया, गृह प्रवेश हुआ था, भोज भंडारा हो रहा, लेकिन हुजूर एक कमी है। क्या कमी है? का कमी ये है कि मकान तो बहुत सुंदर बना लेकिन दरवाजा छोटा बन गया। राजा साहब ने कहा ये कौन सी बुरी बात है? कहा बुरी बात ये है कि आज आप मकान बनवाएं तो कल मरेंगे भी, तो इतने मोटे हैं, मरेंगे तो दरवाजा से निकलेंगे कैसे? राजा को बहुत क्रोध आया कि अभी गृह प्रवेश कर रहा हूं, अभी मरने की बात करने लगा। देखिए सरपंच को पकड़कर जेल में डाल दिया। अब उसकी पत्नी आई, अब उसको भी पता चला तो सब राजा ने घुमा दिया। उसने कहा महाराज हमारे पतिदेव कहाँ हैं? कहा तुम्हारे पतिदेव जेल में। क्यों? कहा तुम्हारे पति को बोलने नहीं आता, वो कह रहा है कि मकान इतना सुंदर है तो दरवाजा इतना छोटा क्यों बना दिया? महाराज मरेंगे तो निकलेंगे कैसे? उसने कहा हमारा पति मूर्ख है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आपको टुकड़े टुकड़े काट करके घर से बाहर निकाल दिया जाए। राजा को और क्रोध आया कि उससे भी महामूर्खाई है, इसको भी जेल में डालो। अब शाम हो गई, सरपंच का बेटा आया घूमते, कहा महाराज जी राजा साहब हुजूर हमारे पिता माता कहाँ हैं? साहब बात बता दिया कि उन दोनों को बोलने का शोर नहीं, वो तो उल्टे सीधा बोल रहे। मकान मेरा कैसा है? बोला ठीक है। तुम्हारा बाप कह रहा दरवाजा ऐसा है, माँ तुम्हारी कह रही काट कर बाहर निकालने की। लड़के ने कहा दोनों को बोलने की तमीज नहीं है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, इतना बड़ा आंगन है, इसी में चिता लगा के फूंक देंगे आप। जीवन में बोलना, कब बोले, कितना बोले, कहां उठे, कहां बैठे, कब बैठे, यही कथा सिखाती है। क्योंकि बुद्धि तो हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेकाधिष्ठित बुद्धि कहां कब कितनी मात्रा में क्या होना चाहिए। निवेदन कर रहा था, हिरण्यकशिपु ने तप किया। देवता जाकर ब्रह्मा जी से बोले भगवान हिरण्यकशिपु तप कर रहा है। ब्रह्मा जी आए और साथ साथ में मनु जी को भी ले लिए, दक्ष जी को भी ले लिए आए। संकेत क्या है? दुष्ट व्यक्ति के पास कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। याद रखिए, जिसके हाथ में पावर हो, हथियार हो, सत्ता हो और दुष्ट दुराचारी हो, ऐसे व्यक्ति के यहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। प्रभावशाली लोगों को लेकर ही जाना चाहिए।
ब्रह्मा जी आए, चारों तरफ खोजने लगे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आश्रम में चारों तरफ से केवल घास फूस दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी ने तुरंत जल से अभिषेचन किया, वो निकल पड़ा। कैसे? जैसे काष्ठ से अग्नि निकलती। ब्रह्मा जी की स्तुति किया, बहुत सुंदर 11 श्लोकों में स्तुति किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी खुश हो गए। वरम ब्रूहि, वर मांगो, यही वरदान दे दो, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान हमारे बस में नहीं है, ये हमारे कोटे में नहीं है, ये हमारे फंड में नहीं आता, ये दूसरे का फंड है। बोले तब ऐसा वरदान दे दो, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, नांतर बहिर्दिवानक्तम, है ना, कहीं न मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न सिंह से मरूं। देखिए, मनुष्य से सभी लोग घबराते हैं, और यह कथा हमें मानवता की तरफ, मानववाद की शिक्षा नहीं देती है, ये कथा हमें मानवता की शिक्षा देती है। आज दुर्भाग्य है, मैकाले की शिक्षा प्रणाली 1835, जो मैकाले की शिक्षा प्रणाली का सिलेबस हमारे देश में चल रहा है, हम मानववादी हो रहे हैं लेकिन मानवतावादी नहीं हो रहे। मानवता इतनी मर चुकी है कि कोई एक्सीडेंट करके मरता है, तड़पता है, तो हम उसकी वीडियो बनाकर लाइव करते हैं, हम उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते। डॉक्टर के पास हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल की उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर हॉस्पिटल की जो वास्तविकता होनी चाहिए वो भी नहीं है। वो सोचता है कितना खून खींच लो, कितना उनका शोषण करो। आज मानवता मर रही है। मानवता को जागृत करने के लिए दुनिया में कोई उपाय नहीं, कोई आयाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अगर व्यवस्था है तो मात्र सत्संग। सदाम प्रसन्न, भगवान कपिलदेव कह रहे हैं, सदाम प्रसन्ना मम वीर्य संग। भगवान कपिलदेव कह रहे हैं कि चतुर्थ स्कंद में माता देवहूति को शंख युग के उपदेश। भगवान ब्रह्मा वरदान दे करके चले गए। हिरण्यकशिपु बड़ा उद्दंड हुआ। हिरण्यकशिपु के 4 बेटे हुए। सबसे छोटे बेटे का नाम प्रहलाद, अनुलाद, लाद, संलाद इत्यादि प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब है प्रतिक्षण आह्लाद में हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पूछेंगे क्या हाल है, जी रहे हैं। अब वो हर समय रोते ही रहते हैं। हम लोगों से बहुत लोग मिलते रहते हैं, क्या हाल है भैया, महाराज जी रहे हैं, करोड़ों रुपए एफडी है, उसमें कोई कमी नहीं, जी रहे हैं। ऐसे लोगों की शकल सुबह मिल जाए तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, सदा आनंद में रहो, मस्त रहो मनवा, आनंद ही आनंद है, गीता गांधी जी कहा करते थे। सदा आनंद में। एक महात्मा है स्वामी राम शरण दास जी महामंडलेश्वर, जिनके भारतवर्ष के लगभग कारपोरेट घराने के लोग, बिरला, मोदी, तोदी, सिंघानिया, मित्तल और लगभग मुरारका सभी परिवारों में महाराज जी मुझे ले जाते हैं। रांची में उन्हीं के शिष्य लोगों के द्वारा कथा होगी, आप लोग देखेंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं लोग। वो कभी जीवन में किसी भी अनुष्ठान में चंदा नहीं मांगते, सख्त आदेश है, कोई चंदा नहीं मांगेगा। 4.5 फीट के महात्मा हैं, बेगूसराय के रहने वाले मैथिल ब्राह्मण। कहते हैं मैं पूर्ण की संतान हूं, मेरा बाप पूर्ण है तो मैं अपूर्ण कैसे हूं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं उनके यहाँ कथा कहने जाता हूँ। लगभग मेरे से परमात्मा झूठ न बुलवाए तो 20 लाख लोगों का भंडारा होता है। महाराज जी कहते मांगना दुनिया से क्या है भाई, मांगो भगवान से। और वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, जैसे माँ सब कुछ जानती है कि बच्चे को भूख प्यास लगे। अब प्रहलाद जी आनंद की मूर्ति है, लेकिन उनको एक ग्रह पकड़ लिया था जन्म से। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, राहु केतु मंगल शनिचर सब समाप्त, जानकी नाथ सहाय करे। याद रखिए, प्रहलाद को ग्रह पकड़ लिया, कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह इसको पकड़ लेता है ना, वो पागल हो जाता है।
और जिसको कृष्ण ने पकड़ लिया। स्वामी राम सुमरन दास जी ने मुझसे कहा कि भागवत को तुम पकड़े हो, याद रखना पुंडरी, जिस दिन भागवत तुम्हें पकड़ लेगी उस समय किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। आपको एक बात बता दूं, भागवत का सबसे गरीब कथावाचक भी होगा तो करोड़पति होगा, सबसे गरीब होगा। मैं अपनी बात स्वामी सर्वेश्वराचार्य जी इसके प्रमाण है। जो सबसे गरीब होगा वो कम से कम करोड़पति होगा। भागवत की इतनी बड़ी शक्ति है, बस पकड़ने की आवश्यकता है। जो जजमान चंडीगढ़ में एक मेरे शिष्य थे, उन्होंने कहा महाराज जी साड़ी की फैक्ट्री बंद हो गई, अगर आप आदेश करते तो एक बार फैक्ट्री में भागवत करा, घाटा लगा तो भागवत करा रहा है। और महाराज विश्वास नहीं करेंगे, भागवत के 3 महीने बाद फैक्ट्री चालू हो। भरोसा भगवान का रखो। यहाँ तो हम लोग भगवान को थर्मामीटर से नापते हैं, पंडित जी को दिया मैंने इतना रुपया तो इसका इतना कितना इंटरेस्ट, ये यहाँ तौले नापने की। अब जजमान सोचता है पंडित जी को ठग दे, पंडित जी सोचते हैं जजमान को ठग दे, दोनों तरफ से ठगा ठगी का नाता चल रहा है। कोई सोचता है कि हम इतना कम दें कि हमारा काम हो जाए, कोई सोचता है इतना ज्यादा ले लें कि फिर बुलाए न पावे। ऐसा नहीं, श्रीमद् भागवत का भरोसा करिए। भागवत के जो कृष्ण है, और कृष्ण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो भागवत के भगवान कृष्ण है। तुलसीदास जी महाराज का एक व्यक्ति तुलसी घाट पर आकर कथा सुन रहा था। तुलसी घाट पर एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, रात हो गई, रामनगर में उसका घर था। उसने कहा महाराज आज मुझे जाना है। तुलसीदास जी भादों का समय था, तुलसी का पत्ता दे दे के जाओ। अब तुलसी का पत्ता लेकर के रात को चला तो गंगा जी में रास्ता मिल गया। भादों के महीने में गंगा जी उफान पर, उसको ये लगा कि इसमें क्या है। जब किनारे गया ऐसे देखा तो तुलसी दल है ऐसा कहा, तब तक 100 फीट नीचे गया। फिर मुट्ठी बांध लिया, डूबने लगा, चिल्लाने लगा, हे राम जी बचाओ। राम जी नहीं आए और ज्यों कहा, हे तुलसीदास के राम जी हमारे प्राणों की रक्षा करो। एक व्यक्ति आया, हाथ पकड़कर बाहर। भरोसा भगवान कर रही है। अपने बेटी की जयंती तो बहुत धूमधाम से अपने बेटे का जन्मदिन बर्थडे मनाते हैं। कभी जन्माष्टमी मनाकर देखिए, कभी रामनवमी मनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जन्माष्टमी मनाने वाला जीवन में गरीब नहीं हो सकता। आप एक बार करके तो देखिए। केवल आप बस हमारे यहाँ 7 रोटी माता को 27 रोटी मोहनी को गांव में कहावत है। भगवान के प्रति समर्पण करिए, सरेंडर टू गॉड। जो सबसे सड़ा हुआ केला है भगवान को चढ़ा रहे, कहां से भगवान कृपा करें। प्रहलाद को परमात्मा ने पकड़ लिया था। एक दिन प्रहलाद के पिता ने पूछा, बेटा पढ़ना चाहते हो? बोले जी। तो शुक्राचार्य के पुत्र थे संड और अमर, उनके हम पढ़ने के लिए भेज दिया। बगल में ही विद्यालय था, पढ़ कर के आए। बेटा बताओ इस संसार को तुम क्या मानते हो? उन्होंने कहा कि तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियां सद्ग्रहा यत्त्वात्म पापं गृहमनोधको वनं गतो यद्धरिमाश्रये। पिताजी हम यही मानते हैं कि संसार एक कुआं है। कुआं कैसा कुआं? बोले जंगली कुआं। पता नहीं चलेगा कि कुआं है, घास से ढका हुआ है, और ज्यों पैर देंगे तब तक गए 100 फीट नीचे। तब क्या करना है? बोले वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाकर के भगवान हरि का आश्रय लो। और हरि का नाम सुनते तो क्रोध आ गया उसको, अरे ये हरि का नाम किसने तुमको बता दिया? गुरुजी लोगों को बुलाया, क्या पढ़ा रहे हो? गुरुजी लोगों ने कहा महाराज ये तो सिलेबस से बाहर पढ़ रहा था। चलो फिर प्रहलाद पढ़ने गए, डंडा उठाया, बोल मानेगा कि नहीं? प्रहलाद कुछ बोले नहीं। फिर प्रहलाद जी आए,
फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा अब क्या पढ़े? का भक्ति का सिद्धांत। कौन सी भक्ति? भगवान की 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा भागवत में, 11 प्रकार की भक्ति की चर्चा नारद भक्ति सूत्र में, 15 प्रकार की भक्ति, 14 प्रकार की भक्ति, 24 प्रकार की भक्ति, 108 प्रकार की भक्ति भगवान शंकर प्रकार। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग भक्ति के सिद्धांत। यह सुनते ही तो क्रोधित हो गया, अरे भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनकी पूजा करो। क्रोधित हो गया, हो मानेगा कि नहीं? अब शुक्राचार्य जी के पुत्रों ने कहा, महाराज एक काम करते हैं, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको हम वरुण के पास में बांध कर रखते हैं जब तक कि गुरुजी नहीं आ जाते, बड़े वाले गुरुजी। संजोग से पास में बांध दिया हाथ पैर, और पढ़ाई शुरू हो गई। गुरुजी कहीं चले गए जजमानी में, तब तक प्रहलाद जी को मौका मिला। प्रहलाद जी ने मित्रों से कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। कैसे खेल खेलते हैं? आंख मिचौनी का खेल। आंख मिचौनी का खेल क्या है? एक व्यक्ति आंख बंद करता है, बाकी लोग सब छिप जाते हैं, और एक व्यक्ति खोजता है कि कहां कहां गए। भगवान के भक्त प्रहलाद ने यह खेल खेल करके मित्रों को समझाया, देखो मित्रों, जैसे तुम लोग छिप गए थे, हम खोज रहे थे, ठीक उसी तरह से जीवात्मा जब प्रलय के बाद सृष्टि का प्रारंभ होता है तो खो जाती है, वो कहीं इधर उधर हो जाती है, लेकिन परमात्मा जीवात्मा को खोजकर बाहर निकलता है। तो जीवात्मा का काम क्या है? परमात्मा का खोजना। ये मनुष्य का शरीर नश्वर है, इसलिए हम कहेंगे कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यर्थम। ऐसे करके आया श्लोक बोल रहा है। कहते मित्रों, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान कौन है? वो तो जानते भी नहीं भगवान कौन है। तब भगवान के विषय में बताया। बोले इतना ज्ञान तुम्हें हुआ कैसे? जिस समय हमारे पिताजी मंदराचल की घाटी में तप करने गए, मेरी माँ गर्भिणी थी, और जब मेरी माँ गर्भिणी थी तो देवराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया, और मेरी माँ राजमहिषी थी, उनको पकड़कर ले जा रहे थे देवराज इंद्र मारने के लिए। रास्ते में नारद जी की दृष्टि पड़ी। देखिए, जब तक संत की दृष्टि नहीं पड़ती तब तक जीवन महान नहीं होता, और बड़े से बड़े पापी पर भी जब संत की दृष्टि पड़ जाती है तो समाज में उसका नाम बड़े प्रेम से लिया जाता है। आपको महाराज जी कथा सुनाएंगे, अरण्यकांड की घटना है। देवराज इंद्र का बेटा भगवती जानकी के ऊपर प्रहार कर दिया। हरितालिका व्रत तीज माता जी का श्रृंगार राम जी किए थे पुष्प से। गोस्वामी जी से पूछा गया उसका नाम क्या था। गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे पापी का नाम कौन लेगा? इसका नाम मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जगत जननी के ऊपर प्रहार किया। उसके नाम को लेने से पहले एक संत की दृष्टि की आवश्यकता है। नारद जी की दृष्टि पड़ी तब उसका नाम जयंत बताया। देवर्षि नारद ने कहा, ये क्या कर रहे हो देवराज इंद्र? बोले महाराज, इसके गर्भ में हमारा शत्रु है, इसको निकाल करके जो ये गर्भ से निकलेगा इसको मार डालूंगा, इसको छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत है इसके गर्भ को मारने की? इसके गर्भ में वह जन्म लेने वाला, इसके गर्भ से जो किसी से मरने वाला नहीं है। ऐसा कहकर के नारद जी बोले, हटो। देवर्षि नारद आश्रम में ले गए। बोले, बेटी आश्रम में आओ, रहो जब तक तुम्हारे पति नहीं आते। उसने कहा, कयाधु नाम था प्रहलाद की माँ को, महाराज ऐसी कृपा करो,
जब तक पतिदेव नहीं आते तब तक हमें पुत्र की प्राप्ति न हो। ध्यान से सुनेंगे, ये बड़ा गंभीर सिद्धांत है। यहाँ दुनिया में किसी को कोई लांछन लगा देता है, कितना बड़ा सिद्धांत है। याजू ने कहा महाराज जी आश्रम में तो हूं, लेकिन जब पतिदेव आएंगे तभी पुत्र की प्राप्ति हो। हिरण्यकश्यप नहीं आया, उतने दिनों तक देवर्षि नारद ने ज्ञान भक्ति वैराग्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। गर्भ में बैठा हुआ क्या विज्ञान है। आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, कारण क्या है? महाराज जी बोल रहे थे, हम कार तो दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य। गर्भ में आने वाले बच्चे, माँ जो गर्भिणी है वो संसार के सारे दुराचार, सारे दुष्टता के लक्षणों से लिप्त है, तो होने वाला हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, धुंधकारी, रावण, कुंभकर्ण होगा। ये गर्भ का विज्ञान है, जिस विज्ञान को बड़े बड़े साइंटिस्ट विदेशी भी नहीं पकड़ पाए, वो भारत का विज्ञान है। प्रहलाद जी कहते हैं गर्भ में मैंने सब बातें सुनी गुरुदेव के मुख से। मां भूल गई, क्योंकि स्त्री का स्वभाव है भूलना। दूसरा, उम्र भी बढ़ती है तो भूलना स्वाभाविक हो जाता है। क्या बात है, लेकिन मुझे सब याद है। तो गुरु बना लेते हैं। अरे भाई, स्वामी रामानंद जी के विषय की जीवन की कथा है। रामानंदाचार्य क्या कबीरदास जी गए, कबीरदास जी ने कहा मुझे मंत्र दे दो। उन्होंने कहा मैं मुसलमान को मंत्र नहीं देता। कबीरदास जी आकर के पंचगंगा घाट पर लेट गए। 3 बजे भोर में जब जा रहे थे स्नान करने, महात्मा की लोमोटी नहीं दिखनी चाहिए। और आजकल तो महात्मा 9 बजे स्नान कर रहे हैं, 2 बजे तक तो मोबाइल ही चला रहे हैं। नींद कहाँ से आए? माला वाला नहीं चल रहा, मोबाइल चल रहा है। थोड़ा गांजा चला, नहीं हुआ तो दारू चला, उससे भी नींद नहीं तो मोबाइल चला। आज सबसे ज्यादा पतन संत समाज का, ब्राह्मण समाज का हो रहा है। ये दुर्भाग्य। स्वामी रामानंद जी जा रहे थे, तब तक सीधे कबीर के छाती पर ही लाखों का चरण पड़ा। कबीरदास को पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कहा भैया कौन हो, उठ जाओ। और आपको तो दिख रही रात गंगा जी के किनारे, उस जमाने में तो पक्का घाट भी नहीं था। उन्होंने कबीर ने कहा, श्री रामानंद जी ने कहा बेटा राम राम बोलो। राम राम बोलो कह दिया, दीक्षा मिल गई। कंठी नहीं बांधी, तिलक नहीं लगाया, गुरु की दृष्टि पड़ गई, कल्याण हो गया। देवर्षि नारद दीक्षा नहीं देने के गर्भ में। आजकल तो लोग दीक्षा लेके भी चेला बनने के लिए तैयार नहीं। कुछ दिन तक चेला बनते फिर चेला बदलते, ऐसा नहीं। ध्यान रखिए, गुरु के प्रति आस्था, विश्वास, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि ये होती। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सत्य शुद्धित्व विद्या। प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों को माला दे दी, सब राम राम करने लगे। गुरु जी आए, बोले अरे ये तो हमारे सिलेबस में माला जपना है ही नहीं, कौन आ गया? बोले महाराज जी तो सब प्रहलाद ने बताया है। प्रहलाद को ले गए। गुरु जी बोले हमसे ये सुधरने वाला नहीं है आपका बच्चा, चाहे इसके लिए कुछ भी करो। अब क्या करें? जो मन सो करो। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु क्रोधित हुए। सबसे पहले कहा इसे हाथी से मरवा डालो। सैकड़ों हाथियों के द्वारा प्रहलाद के ऊपर दांत से प्रहार हुआ, सब दांत टूट गए। कहा ऐसे नहीं मानेगा, इसको पहाड़ से पटक दो, नहीं मरे। और एक काम करते इसको समुद्र में डुबा देते हैं, वहां भी भगवान हाजिर है। प्रहलाद की ध्यान कर रहे हैं क्षीर सागर वाले भगवान। पत्थर पर पटका तो पत्थर पर वाले भगवान। ब्राह्मणों को बुलाकर कृत्या का प्रयोग कराया। कृत्या मारने चली प्रहलाद को, उलट करके ब्राह्मणों को ही मार दिया।
ब्राह्मण सब मर गए, ब्राह्मणियां रोने लगी। तो प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, इन ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं, ये तो जजमान के कहने पर कर रहे थे। यदि भगवान के चरणों में मेरी भक्ति हो तो इन ब्राह्मणों को जीवित करो। प्रहलाद को विष दिलाया, जेल में डाल दिया, सर्प से डसवाया, लेकिन प्रहलाद हटे नहीं। भगवान के भक्त पीछे मुड़कर नहीं देखते। भरोसा भगवान का करिए, भगवान आपकी मदद करेगा। संसार आपका साथ छोड़ देगा, बेटा छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगी, अरे भाई ये शरीर साथ छोड़ देगा। अभी हेमरेज आया तो दाहिना हाथ उठ ही नहीं रहा है, जिस हाथ से खूब मेकअप किए वो हाथ ही नहीं उठ रहा, ये शरीर भी आपका साथ नहीं देगा, तब भगवान ही आपका साथ देगा। प्रहलाद को नृसिंह पुराण में कथा आती है, होलिका से जलवाया, जलाने वाले भक्त को स्वयं जल जाते हैं, जो भगवान के भक्त को जलाते हैं वो खुद जल जाते हैं। जब कहीं नहीं मार पाया प्रहलाद को, तब हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं मारूंगा। बोल, तो किसके बल पर इतना फटक रहा है? अरे पिताजी, जिनके बल से ब्रह्मादि देवता बलवान होते, हम उनके बल पर है, तुम्हारे बल पर नहीं है। हमारा भगवान कहाँ है? और तेरा भगवान इस खंभे में है। पंचावली रामायण में गोस्वामी जी का कहा, गाली दे रहा है। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, मेरा बाप खंभे में पूछ रहा है, तो एक प्रार्थना है कि भक्तों की बात को सत्य कर दो। एक नाम आपसे निवेदन कर रहा हूं। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरी रक्षा करना या न करना, लेकिन भक्तों की बात को सत्य कर देना। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान ने सोचा, 9 महीने गर्भ में अब जाऊंगा, किसी को बाप बनाऊंगा, किसी को मां बनाऊंगा, तब तक तो मेरा प्रहलाद मार दिया जाएगा। भगवान ने सोचा, अभी खंभे को ही माता और पिता बना लेता और अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए स्तंभे सभायाम नमृगम नमानुषम, खंभे को फाड़ करके न मनुष्य न सिंह, भगवान नृसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से नृसिंह भगवान की जय। भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान नृसिंह को देख करके भयभीत हो गया हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु भयभीत हुआ, फिर शक्ति लगाई और शक्ति लगा करके भगवान नृसिंह पर आक्रमण कर दिया। युद्ध शुरू हो गया। नृसिंह भगवान एक बार पकड़े, हिरण्यकशिपु भाग गया तो देवताओं की घबराहट बढ़ गई। जो देवता जय जय बोल रहे तो धीरे बोलने लगे कि लगता है भगवान से भी मरने वाला नहीं है। तब भगवान ने दोबारा पकड़ा, कैसे? जैसे मूस को सांप पकड़ लेता हो, और पकड़ करके दबाया अपने जांघ पर, दरवाजे पर पकड़ कर ले आए। भगवान नृसिंह ने पूछा, हिरण्यकशिपु बोल, दिन है कि रात? बोले नहीं, संध्या का समय था। मैं मनुष्य हूं कि सिंह? बोले नहीं। ऊपर हो कि नीचे का? नहीं। जितना वरदान मांगा था सब नहीं 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 कर दिया। भगवान ने कहा, अब बचोगे कि जाओगे? बोले अब तो जाना निश्चित है। भगवान नृसिंह ने 10 नाखून और उस हिरण्यकशिपु के पेट में मारा, पेट फट गया। अब पेट फाड़ करके हृदय फाड़ दिया और फाड़ करके अतड़ियां सब बांध दी। प्रेम से बोले, हिरण्यकशिपु मर्दन भगवान की। हिरण्यकशिपु मर गया। मरने के बाद भगवान नृसिंह गर्जना करने लगे, भूकंप आ गए, दिग्गज डोलने लगे। भगवान नृसिंह जब देखते थे तो लगता था कि आग की ज्वाला बरस रही है।
भगवान नृसिंह के श्वास से सागर उछलने लगा, ज्वार भाटा आने लगा, पृथ्वी थर थर कांपने लगी। सब देवता भगवान की स्तुति किए, नहीं माने। लक्ष्मी जी को बुलाया गया, लक्ष्मी जी सज सवर के भगवान के सामने गई, नृसिंह भगवान झपट गए, लक्ष्मी जी भाग गई। ऐसा तो स्वरूप देखा ही नहीं। तब प्रहलादम प्रेषयामास, प्रहलाद को देवताओं ने कहा तुम आगे चलो। क्यों? क्योंकि सारी घटना तुम्हारे चलती हुई। देवता सोचे भगवान आक्रमण करेंगे तो प्रहलाद ही मरेगा ना, हम तो बच जाएंगे। प्रहलाद जी को आगे किया। प्रहलाद जी गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। स्वपाद मूले पतितम तमर्धकम। भगवान के चरणों में प्रहलाद जब गिर पड़े, भगवान अपने हाथ उनके ऊपर रख रहे हैं। भगवान का हाथ ऐसा कैसा है? बोले काला ही विस्तृत दिया। भगवान के हाथ के पड़ने के बाद काल रूपी सर्प कभी जीवन में डसने वाला नहीं है। भगवान प्रहलाद से बोले, प्रहलाद स्तुति करने ब्रह्मादयो, ब्रह्मादि देवता आपकी स्तुति करते हैं। महाराज मैं तो असुर योनि में पैदा हूं, मैं आपकी स्तुति क्या करूं? पीछे से देवता भी सब माला लेकर खड़े थे। 41 श्लोकों में प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रहलाद बेटा मुझसे गलती हो गई। विष्णु पुराण में श्लोक आया, वेदम बपुः कचमयश कुमारमेतत् वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। हे पुत्र, तुम्हारा कितना मुलायम शरीर और कितनी दारुण दुख तुमको तुम्हारे बाप ने दिया, दुर्दांत दैत्य ने, कितनी प्रताड़ना तुमको सहनी पड़ी। लेकिन आलोचितम में बेटा मेरे से भूल हो गई है, बेटा मेरे आने में विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर दो। आज भगवान क्षमा मांग रहे हैं प्रहलाद से। ये भक्ति, ये समर्पण है, ये परमात्मा के प्रति निष्ठा है। बोल प्रहलाद क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा सरकार मैं व्यापार करने वाला वैश्य नहीं हूं, निसभृत्य सवाई बणिक, जो बदले में कुछ दे करके ले ले। अगर देना चाहते हो तो यही दे दो। क्या का देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हाँ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो दाता, रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक व्यक्ति है विशाखापत्तनम में, ब्राह्मण है। 2005 तक बहुत गरीब थे वो, और इस समय 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। उस व्यक्ति की विशेषता है, कोई भी व्यक्ति उनके ऑफिस में चला जाए, पैसा मांग दे, कभी जीवन को नहीं करते। 145 हनुमान मंदिर बनवाया। उनका नाम है राजेश कुमार ओझा, आरा के रहने वाले, विशाखापत्तनम के हैं। विशाखापत्तनम के रहने वाले आरा के पास, सेमरिया के पास, बिहिया के पास एक गांव है धवरी। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे महाराज जब पैसा कोई मांगता है नहीं देता हूं, तो मुझे रात में भगवान आकर के कहते हैं कि तुमको पैसा दिया नहीं करने के लिए। महीने में लगभग 40 से 35 लाख रुपए केवल तनख्वाह देते हैं मंदिर के पुजारियों। सभी ज्योतिर्लिंग में पुजारी हैं, विंध्याचल पुजारी हैं,
आसान पुजारी है, केवल पूजा करो, ये उनकी भावना है। भगवान नृसिंह ने कहा कुछ वर मांग लो। प्रहलाद ने कहा भगवान मांगने का जो संकल्प है इसको समाप्त कर दो। दूसरा वरदान ये दे दो, मेरे बाप ने जीवन भर आपकी शिकायत की है, उसको नरक न जाना पड़े। भगवान मुस्कुराए, बोले अरे बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र से ब्रह्मा, मरीचि और कश्यप 3 पवित्र हो गए। अगर तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं उसको भी मुक्ति कर देता। प्रहलाद, तुम्हें मैं एक मनवंतर का राज्य दे रहा हूं। देखिए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं। जाओ बेटा। ब्रह्मा जी आए तो भगवान बिगड़ गए। ब्रह्मा जी, असुरों को ऐसा ही वरदान देते हो? असुरों को ऐसा वरदान देना सर्प को दूध पिलाने जैसा है। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हुए। प्रहलाद चरित्र के बाद 8वें स्कंद में भगवान का एक हरि अवतार हुआ, जिन्होंने गजराज की रक्षा की। गज और ग्राह का चरित्र सुनाया। गजग्राह का युद्ध कहाँ हुआ? पटना के पास सोनपुर में, जहाँ पूज्य तलदंडी स्वामी जी ने गजेंद्र मुख्य पीठ बनाया है। नारायणी नदी जो नेपाल से चलकर आती है। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा सुनाई। देवता बड़े दुखी थे क्योंकि प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। ये राज्य करने लगे, ये राज्य छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब विरोचन, तब बलि जी महाराज पर कृपा करने के लिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान वामन बन करके 52 अंगुल में राजा बलि पर कृपा करने के लिए आए। भगवान वामन का चरित्र सुनाया। प्रेम से बोले वामन भगवान की जय। सत्यव्रत राजा के यहाँ भगवान मछली बने, मत्स्यावतार। प्रेम से बोले मत्स्यावतार भगवान की जय। 9वें स्कंद में देखिए, प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं ना, तो छोटे मोटे पदाधिकारी फटफट आते जाते रहते हैं। कौन आने वाले हैं? भगवान राम और कृष्ण। 9वां स्कंद वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन किया, जिस वंश में इक्ष्वाकु मनु, इक्ष्वाकु का वंश, उसी वंश में नभाग और अम्बरीश की कथा सुनाई, जो दुर्वासा का चरित्र है। आगे राजा सगर का जन्म हुआ। उनकी माँ को सौतों ने गर्भ में जहर दे दिया था, इसलिए जहर के साथ उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम सगर। सगर के 7000 पुत्र वे सब जल गए कपिल मुनि के अपमान से। इसी वंश में आगे हुए महाराज त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। त्रिशंकु राजा के मुंह से, उनके लार से, और कुछ लोग कहते हैं कि त्रिशंकु राजा को विंध्याचल पर्वत पर विश्वामित्र ने स्नान कराया, जिससे कर्मनाशा नाम की नदी निकली, जो गंगा जी से 20,000 वर्ष बड़ी है। इसके बाद आगे इसी वंश में त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित। रोहित के ही वंश का वर्णन करते हुए अंशुमान, दिलीप और भगीरथ, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोल गंगा मैया की जय। गंगा महारानी प्रकट हुई। इसके बाद अब आगे खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए महाराज रघु। रघु के पुत्र हुए अज। अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, जिनके 700 विवाह हुए। महाराज दशरथ के 700 विवाह हुए। इसका प्रमाण गीतावली रामायण।
गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथ लिखा है, उसमें गीतावली में 700 विवाह हुए राजा दशरथ के। राजा दशरथ के यहाँ 4 रूप में भगवान प्रकट हुए। कहते हैं हे राजन, भगवान 4 रूप में प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ की उम्र उस समय 60,000 वर्ष की थी। तब राम का जन्म हुआ। राम के जन्म में राम कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए भगवान व्यास ने एक ही श्लोक में पूरी राम कथा लिख दिया। भगवान श्री राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ के यहाँ बधाइयां बज रही हैं। राम जी के जन्म का एक पद गा करके, केवल चुचाए न में राम जी का पद नहीं, गाना होगा ना, बिना गाए कैसे होगा, इसलिए थोड़ा सा गा देते हैं एक पद। आज खुले अवध के भाई, बधाई बाजे, आज खुले अवध के भाई, बधाई बाजे। पद्म पुराण में 30 अध्याय, स्कंद पुराण में 75 अध्याय, विष्णु पुराण में 22 अध्याय। अलग अलग अध्यायों में राम कथा अलग अलग पुराणों में है, लेकिन श्रीमद् भागवत में केवल 2 ही अध्याय में राम कथा है। राम कथा इसलिए सुनाई कि बिना मर्यादा के लीला का आगमन नहीं हो सकता, और जब तक जीवन में मर्यादा नहीं आएगी तब तक हम लीला के अधिकारी नहीं होंगे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। राम जी के चरित्र के साथ निमि वंश, अन्य वंशों का वर्णन करते हुए कुरु वंश, कौरव वंश, पांडु वंश का वर्णन करते हुए पांचाल वंश का वर्णन किया। तत्पश्चात कहा राजन, भगवान कृष्णचंद्र वंश में आए और इस संसार में आकर के माया मनुष्य का रूप धारण किए। वसुदेव जी की पत्नी देवकी से उनका जन्म हुआ और सब कुछ लीला करके चले। परीक्षित ने पूछा कथा होगी? बोले हाँ कथा होगी। एक महा कृपण व्यक्ति कथा सुनने जा रहा था। पैसा तो बहुत रखा था, लेकिन सोचता था कि कमाई में फरियाद है। तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी 4 आना में कथा हो जाएगी?
पंडित जी ने कहा हाँ 4 दिन कथा हो जाएगी, आप लोग घबराए नहीं, 5 से 10 मिनट में जन्म हो जाएगा बस। पंडित जी ने कहा कथा हो जाएगी, प्रसाद बनाओ। कथा की तैयारी हो गई, पंडित जी ने कथा शुरू किया तो सत्यनारायण भगवान की कथा के पहले अध्याय का पहला श्लोक और 5वें अध्याय का अंतिमवां श्लोक पढ़ के पंडित जी ने 5 बार शंख बजा दिया। जब 5 बार शंख बजा दिए तो जजमान ने बोला महाराज जी मोबाइल से बात करना के बाद 5 बार जब शंख बजा दिया पंडित जी ने तो उसने कहा पंडित जी कथा हो गई? बोले हाँ हाँ कथा हो गई, प्रसादी बांटो। बोले कहा पंडित जी ये कथा सुनाओ थे? अरे कथा में तो लीलौती कलौती का कहीं नाम ही ना आए। महाराज जी बोले लीलौती कलौती हल्का फुल्का समझ रहे हो, वो साधु नाम बनिया उतने बड़े सेठ की बेटी है, तुम्हारे चवन्नी पर आएगी, इसके लिए नोट खर्चा करना पड़ेगा, है ना? तो महाराज आप कथा सुनाते हैं तो समझे भी नहीं है। अच्छा परीक्षित ने कहा कथित तो समझ कर महाराज 4 दिन से बैठा हूं कथा सुनने के लिए, अब तो सुनाओ। हे भगवान अभी तक तो वंश का विस्तार किया, बंसी का विस्तार करो। सुखदेव जी ने कहा 4 दिन हो गया, थोड़ा पानी पी लो। परीक्षित ने कहा अरे महाराज पानी के चक्कर में कौन पड़ने जाए, वो दुनिया का सबसे बड़ा अभागा है जो आपकी कथा सुनकर पानी पीने जाए। ये कथा मिलने वाली नहीं है महाराज, आप वह कथा सुनाइए। कौरवों की सेना में 2 त्रिंगल मत्स्य बड़े द्रोण और भीष्म पितामह कौरव सैन्य सागर से, कौरव रूपी सेना के सागर से, समुद्र में जो बड़े बड़े जो मत्स्य थे, द्रोणाचार्य और भीष्म, इनसे हमारे भगवान कृष्ण ने हमारे दादाजी को कैसे बचाया। उनका गर्भ हुआ, उनका जन्म हुआ देवकी से, तो यशोदा का संबंध कैसे हो गया। रोहिणी जी के संतान बलराम जी कैसे हुए। भगवान कृष्ण कितने वर्ष तक इस धराधाम पर रहे, कितने वर्ष तक गोकुल में रहे, कितने वर्ष तक ब्रज में रहे और कितने वर्ष तक द्वारिका में रहे, ये पूरी कथा हमको सुनाइए। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, ऐसा सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज मस्त हो गए। वाह धन्य हो परीक्षित, क्या कथा सुनने की तुम्हारे मन में उत्कंठा। देखो भगवान की कथा 3 लोगों का कल्याण करती है, सुनने वाले का, कहने वाले का और करवाने वाले का। कुछ लोग कहते हैं वाह मुखिया जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे भाई। हम तो पहला बार ऐसा मुखिया और ऐसा व्यक्ति देख रहे हैं कि जो कथा करा रहा हूं, नहीं तो लोग चुनाव जीतकर ऑर्केस्ट्रा कराते हैं। हाँ भोज भात देते हैं रंग बिरंगा, थोड़ा खाओ पूरा पाओ, है ना? ऐसा पिला दो पानी की यहाँ से डेरी 3 रात भर में 3 बार आए जाए। लेकिन पहला मुखिया देख रहा हूं कि जिसने भागवत का आयोजन कराया और साथ में इनके धनंजय जी हैं, धनंजय नाम का भी बड़ा महत्व है, इनके साथ पूरा क्षेत्र, यही जीवन का सार है। कहते ध्यान से सुनो। कंस के पाप से पृथ्वी दब गई, गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए। शंकर जी ने कहा भगवान को खोजना है, शिव जी कहते हैं प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। तोड़ी अब सब देवता भगवान की स्तुति करने लगे, सब कह रहे हैं, सब भगवान की प्रार्थना की। भगवान बोले हम आ रहे हैं। आकाशवाणी हुई, अकेले नहीं आ रहे हैं, वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के घर में आ रहा हूं। जनिषेध प्रियार्थम, अपनी प्रिया जी को लेकर आ रहा हूं, श्री राधा रानी।
बिना प्रिया जी के प्रियतम कैसे रह सकते भाई? बिना कांत के कांता कैसे रह सकती है? भगवान बोले हम आ रहे हैं। जन डर पहो मोनि सीध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नर बेसा। मैं आ रहा हूं, घबराओ नहीं। जाओ सब लोग गोकुल में, अपना अपना रूप बनाकर सब आ गए। इधर सूरसेन जी के पुत्र जिनका नाम हुआ वसुदेव, वसुदेव जी का विवाह हुआ देवक की पुत्री देवकी से। श्रीमद् भागवत और देवी भागवत थोड़ा दोनों में अंतर है। भागवत और देवी भागवत में अंतर है। वहां कुछ दूसरी बातें, यहां दूसरी बातें, इसलिए भागवत कह रहा हूं, इसलिए भागवत की बात कर रहा हूं। कभी माता जी की कृपा हो तो देवी भागवत भी हो जाए। भागवत महापुराण में कंस की सगी बहन है, लेकिन देवी भागवत में चचेरी बहन है, ऐसा वर्णन है। कंस ने अपनी बहन का विवाह देवकी का वसुदेव जी से किया और रथ स्वयं चलाने लगा। बहुत सारे वाहन, हाथी घोड़े दास दासियां दहेज में दिया। रथ क्यों चला रहा था? इसलिए चला रहा था कि समाज में संदेश जाए कि अब कंस दुष्ट नहीं है, अब सीधा हो गया है। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य में कवि हुए, जिन्होंने लिखा है भेड़े और भेड़िया, बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए। जब कंस रथ चला रहा था तो मीडिया वाले आए। सब मीडिया वाले पहुंचे सरस्वती जी के पास, बोले अरे माता जी अभी आप तुरंत लाइव करो दूसरा समाचार, नहीं तो ये तो खतरा कर देगा। पापी व्यक्ति साधु बन जाए तो साधु समाज का विनाश कर देता है। तुरंत माता सरस्वती ने बोला, आदेश किया, आकाशवाणी हुई, अरे अबुध तू जिसको ले जा रहा है उसका 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा। इतना सुनते ही कंस तुरंत कूद गया और कूद करके देवकी का केस पकड़कर खींचा, तलवार निकाला, अपने रूप में आ गया। दुष्ट व्यक्ति जब तक पावर में नहीं है, जो पावर में आएगा तो अपनी दुष्टता शुरू कर देगा। तलवार निकाला, गर्दन काटने के लिए रहेगा, बांस बाजे की बांसुरी। उसी समय वसुदेव जी ने हाथ जोड़ लिया। अगर दुष्ट लोगों से पला पड़े तो हाथ ही जोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा जो संतान होगी मैं तुमको दे दूंगा। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने छोड़ दिया। पहली संतान हुई, वसुदेव जी लेकर आए, कंस ने छोड़ दिया। तब तक एक दिन देवर्षि नारद आए और झोला में लिए हुए थे कमल, निकाल करके दिखाए, ऐ कंस देखो आकाशवाणी हुई, क्या सुना? बोले हाँ। बोले 8वां मारेगा। अरे मूर्ख, यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8, सब जगह से तो 8 ही 8 है, किसको 8 मानते हो? 6वां भी 8 है, दूसरा भी 8 है, 5वां भी 8 है। कंस ने कहा गुरु जी ऐसा तो कोई नहीं बताने वाला, बोले इसलिए तो हम बता रहे हैं। कंस ने 6 गर्भ को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए, जो हर्ष शोक देने वाला। हल्ला हुआ कि देवकी का गर्भ गिर गया। 8वें गर्भ में भगवान आ रहे हैं। सब देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 9 बार सत्य सत्य कह के देवता चले गए। अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभना तथा सर्वगुणोपेता, सारे काल शुद्ध हो गए। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई। नदियों का जल सुंदर बहने लगा, सफेद जल, स्वस्थ जल। और ब्राह्मणों के कुंड में जो अग्नि बूझी हुई थी आधी रात को जलने लगी। मंद मंद जलधारा गिरने लगी। आकाश में दुंदुभियां बज रही है। भगवान भगवान के स्वागत में देवता खड़े हैं। वसुदेव देवकी को कंस ने जेल में बंद कर दिया है। नारद जी के बताने पर चारों तरफ से पहरेदार लगे हुए हैं। भादो कृष्ण अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र,
आधी रात के चंद्रमा हो गए। आधी रात का समय, चंद्रमा उदय हुए, भगवान प्रकट हुए। अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षण, भगवान प्रकट हो गए, लेकिन कोई जय नहीं बोल रहा है। क्यों? बोले कंस सुन जाएगा, लेकिन हम लोग तो यहाँ जय बोलेंगे। बोल बाल कृष्ण भगवान की। भगवान प्रकट हुए, कोई जाना नहीं। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, मैया देवकी से संवाद हुआ। सूप में उठा करके वसुदेव जी चले। भगवान क्या है? ज्ञान। सूप क्या है? विवेक। बिना विवेक के ज्ञान ठहरने वाला नहीं। ले गए, रास्ते में यमुना पड़ी, उनको भगवान ने दर्शन दिया, चरण स्पर्श कराया। ऊपर से शेषनाग छाया किए हुए जलधारा बह रही है और सुंदर सुंदर मेघ गर्जना कर रहे हैं। वहां ले गए, भगवान कृष्ण को सुला दिया। वहां से योग माया को ले आए और योग माया जब वहीं आई, रोना शुरू कर दी। हाथों में बेड़ियां लग गई। अब हाथों में ये पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां लग गई। माया आई तो बंधन आ गया, भगवान आए तो बंधन चला गया। कंस को सूचना मिली, कंस आया, बहुत समझाई देवकी, अरे मेरी बेटी है, मत मारो। देखिए, बेटी को मारने वाला कंस ही है। आजकल बेटी होती तो लोगों को ऐसे लटका देते हैं। अरे बेटी न हो, सृष्टि के प्रारंभ में बेटी का ही जन्म हुआ था। याद रखिए, मनु जी को 3 बेटी हुई, तब 2 बेटा हुआ। अब कंस ने पटका, आकाश में उड़ गई जो माया, जो विंध्यवासिनी जाकर के हो गई। प्रेम से विंध्यवासिनी माता की। हम लोग चलते हैं सीधे नंद जी के घर। नंद जी को पता चला कि मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, ओ नंद आनंद भयो। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा, स्वस्ति न गोधा विश्ववेदा, स्वस्ति न सदारक्षो आयुष्यमे, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। जय हो नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया
पूजन हमारे यजमान जी लोग करेंगे। हरि ओम